श्री गणेशाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्गुरुदाय नागाननाय सिद्धियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतनां भवनीत लक्ष्मी पापात्मनां कृदयां हरीश बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनस्सु प्रभवतु लज्जां तां त्वां नतासु परिपालयेष्वम्। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः वामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सतीपुरन्द्राभ्यां नमः श्रीमाता पितृचरण कमलेभ्यो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः सर्वे देवेभ्यो नमः सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वे ऋषिभ्यो नमः सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपति नमः। जगत जननी जगदम्बा अम्बे मैया की जय। सभी ऋषि माता पिता गुरु भक्त और भगवान माताओं में मनुष्य के प्रणाम करते हुए आइए अपनी मना शुद्धि करने के लिए सर्वप्रथम हमें भगवत भजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान का भजन करते हुए अपने मन को स्तंभित करते हुए केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से। मैं नदी नाल का केवट हूँ। मैं नदी नाल का केवट हूँ। तुम भवसागर के मालिक हो। तुम भवसागर के पालिक हो। मैं यहाँ वहाँ पार लगाता हूँ। तुम वहाँ वहाँ पार लगा देना। मैं यहाँ वहाँ पार लगाता हूँ। तुम वहाँ वहाँ पार लगा देना। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन।
पार लगाता हूँ, वहाँ पार लगा देना। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवान। जय श्री राम। तूने अहिल्या को पार लगाया है, अहिल्या को पार लगाया है, मुझको भी पार लगा देना, मुझको भी पार लगा देना। मैं यहाँ वहाँ पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पार लगा देना। मैं यहाँ वहाँ पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पार लगा देना। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवान, उतराई न लूंगा हे भगवान। केवट ने भगवान से कहा कि भगवान, हम आपसे उतरा ही नहीं लेंगे, हम गंगा पार लगाते हैं, आप भवसागर से मुझे पार लगा देना। कलकल कलोद करती हुई नादनी श्री पावन गंगा के तट पर बालू के आसन पर विराजमान श्री व्यास जी राजा जन्मेजय को कथा सुनाते हुए शौनक जी बोले, हे श्रेष्ठ सूत जी, चांडाल के घर जाकर के राजा हरिश्चंद्र ने क्या किया, आप मेरे प्रश्न का उत्तर शीघ्र ही दीजिए। सूत जी बोले, विश्वामित्र को वो दक्षिणा द्रव्य देकर के चांडाल प्रसन्नचित हो गया। तत्पश्चात विप्र विश्वामित्र के चले जाने पर वो चांडाल नरेश को बांध करके, तुम पुनः झूठ बोलोगे, ऐसा कह करके उन्हें दंड से मारने लगा। दंड के प्रहार से घबराए हुए तथा अत्यंत व्याकुल इंद्रियों वाले और अपने इष्ट मित्रों के वियोग से दुखित उन हरिश्चंद्र को अपने गृह में लाकर के वो जंजीर में बांध कर वो चांडाल स्वयं निश्चिंत होकर सो गया। जंजीर में जकड़े हुए वो राजा हरिश्चंद्र चांडाल के घर में रहते हुए अन्न और जल का परित्याग करके निरंतर मन में ये सोचते रहते थे, उदास मुख वाली मेरी दुर्बल पत्नी और बालक कहाँ होगा। रोहित मुझे याद करके सोचती होगी कि धन अर्जित करके प्रतिज्ञा की गई दक्षिणा ब्राह्मण को देकर ही राजा हम दोनों को बंधन से मुक्त कर देंगे। रोते हुए पुत्र को देख करके वो मुझे पुकारती होगी पुनः, हे तात ऐसा कहते हुए तथा रोते हुए बालक से कहती होगी, मैं तुम्हारे पिता के पास तुम्हें ले चल रही। वो मृगनयनी ये नहीं जानती कि मैं चांडाल की दास्ता को प्राप्त हो गया हूं। राज नष्ट हो गया, इष्ट मित्र अलग हो गए, स्त्री एवं पुत्र बिक गए, मुझे चांडालता स्वीकार करनी पड़ी। अहो ये विधि की कैसी दुख परंपरा
समय बलवान होता है। कि पुरुषो बली न होत है, समय हो तो बलवान। भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। इसलिए समय से महाराज जी कहते हैं ना दुख में हमें घबराना चाहिए, न सुख में हमें इतराना चाहिए। जो हमें आपत्त आदि आवे उसको बड़ा हंस करके हमें स्वीकार करना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए। समय है। आज महाराज जी कहते हैं इस प्रकार चांडाल के घर रहते हुए निरंतर स्त्री और पुत्र का स्मरण करते हुए देव शमशान पर मृत व्यक्तियों के वस्त्र लेने की आज्ञा दी। उत्क्रोधी चांडाल ने अत्यंत कठोर वचनों का प्रयोग करके बार बार डांटते हुए हरिश्चंद्र से कहा, काशी के दक्षिण भाग में महान शमशान है, तुम न्याय पूर्वक उसकी रखवाली करो, तुम्हें कभी भी वहां से हटना नहीं है। इस जर्जर दंड को देख करके तुम अभी वहां चले जाओ, विलंब मत करो। तुम भली भांत घोषित कर दो कि ये दंड वीरबाहु का है। सूत जी बोले, हे शौनक, कुछ समय के अनंतर राजा हरिश्चंद्र उस चांडाल के वशीभूत होकर के शमशान में मृतकों के वस्त्र कफन ग्रहण करने वाले हो गए। वो भयानक शमशान काशीपुरी के दक्षिण भाग में था। वहां शव की मालाएं बिखरी रहती थी। वो दुर्गंध युक्त तथा अत्यधिक धुएं से भरा हुआ था। वस्त्र भयंकर चीत्कार हो रहा था। सैकड़ों शियारिनों में व्याप्त था, गीधों से व्याप्त था। वहां पहुंच करके राजा हरिश्चंद्र दुख पूर्वक इस प्रकार सोचने लगे, हाय मेरे व्रत तथा मंत्रीगण, तुम कहाँ हो? कुल परंपरा से प्राप्त मेरा राज कहाँ चला गया? मैं राजा था, आज भागो भाग। हे प्रिय, हे अबोध पुत्र, मुझ अभागे को छोड़ करके ब्राह्मण के कोप से तुम लोग दूर कहाँ चले गए? धर्म के बिना मनुष्य का कभी कल्याण नहीं हो सकता। अतएव मनुष्य को चाहिए कि यत्न पूर्वक धर्म जरूर करना चाहिए। इन बातों तथा चांडाल के कहे हुए वचनों को मैं वे पुनः पुनः सोचते रहते। मैल से लिप्त शरीर वाले तथा लकड़ी के साम दुर्बल देह वाले वे राजा शवों को देखने के लिए जाते थे तथा इधर उधर दौड़ते भी रहते थे। इस शव से ये मूल मिला, पुनः दूसरों से 100 मुद्रा मूल मिलेगा। ये मेरा है, ये राजा का है और ये चांडाल का है। इस प्रकार सोचते हुए वो राजा महान दुर्गंध को प्राप्त हुए। उनके शरीर पर एक ही पुराना वस्त्र था जिसमें बहुत सी गांठें लगी थी। एकमात्र गंथा गुदड़ी ही उनके पास थी। उनके मुख, हाथ, उदर और पैर चिता की राख एवं धूल से धूसर रही थे। हाथ की अंगुलियां तरह तरह की मेद वसा और मज्जा से सनी रहती थी और वे दुर्गंध युक्त श्वास लेते रहते थे। शवों के पिंडनार्थ जो भात बनता था उससे वे अपनी भूख मिटाते थे। दंड है। शवों की माला पहन करके अपने मस्तक को मंडित किए रहते थे। हाय हाय, ऐसा बार बार कहते हुए न वो दिन में सो पाते थे और न वो रात में सो पाते थे। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र ने 12 महीने 100 वर्ष के समान व्यतीत किए। इस प्रकार 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता अंतर्गत 7वें स्कंद का हरिश्चंद्र चितावरण नामक 24 अध्याय पूर्वा। बोलो गोविंद भगवान की जय। बोलो धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की
यमुना मैया की, जय हो। सरस्वती मैया की, जय हो। अपने अपने माता पिता की, जय हो। गुरुदेव भगवान की। जय हो। हर हर महादेव नमः। पार्वती पते हर हर, जय गंगाधर।